हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे आपका 25 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 का। ठीक है, एकदम वायरल प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, तो देखिए कि जो पहला नंबर प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है कि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे। ठीक है, तो युद्ध का नाम पे क्या लिया गया था? कर्जा। ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप देखते होंगे कि मोहल्ले में क्या होता है कि जब पूजा उजा आता है तो वहाँ पे कुछ चंदा उंदा लिया जाता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ था कि जब युद्ध हुआ था तो जो युद्ध में क्या हुआ था, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था, नुकसान हुआ था रक्षा में। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि युद्ध के नाम पर कर्जा लिया गया था। ठीक है, तो चलिए आइए सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, सेकेंड नंबर बोल रहा है कि ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का खतरनाक शत्रु बताया था। तो याद रखता है कि जो ड्यूक मेटरनिक था उन्होंने कहा कि जो हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? मैथ्सिनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट उत्तर होगा सेकेंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अब देखिए थ्री नंबर प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए कि जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो याद रखना ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी को एकजुट करने के लिए अर्थात साथ लाने के लिए, एकजुट का मतलब साथ लाने में। ठीक है, एकजुट का मतलब हमारा जो साथ लाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? ऑप्शन नंबर बी ओटोमन बिस्मार्क ने। तो तीन का हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न क्या हमारा फोर नंबर बोल रहा है क्या कि हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो याद रखना है ये महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, तो चौथा का फोर नंबर हमारा उत्तर होगा सी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, फाइव नंबर देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे वो स्वराज पार्टी का गठन किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा पे यहाँ राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ सिक्स नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्न में से किस तरीके को अपनाया गया था? तो याद रखना है किस असेंबली लाइन को। ठीक है, किस तरीका को अपनाया गया था यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा असेंबली लाइन को। सिक्स का सी नंबर उत्तर हमारा राइट होगा। ठीक है, सेवन नंबर बोल रहा है क्या कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है। ठीक है, किसका महिमा मंडल है यानी उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो याद रखना है बी, औद्योगिकरण का। ठीक है, तो सेवन का हमारा बी क्या होगा? राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए कि आठ नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखना है कि पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है। देखिए सी नंबर में ऑप्शन क्या है? पुर्तगालियों द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा एट का उत्तर सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए नाइन नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आपको याद रखना है कि गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हमारा क्या होता है कि काली मृदा पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए कि 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा उड़ा ले जाने प्रक्रिया क्या कहते हैं? ठीक है, प्रक्रिया क्या कहा जाता है उसको? तो याद रखना है कि क्या कहते हैं उसको? पवन अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, पवन के द्वारा उड़ा के ले जाएगा, मृदा को कटाव होगा तो अपर्दन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा राइट उत्तर होगा पवन अपर्दन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? ठीक है, तो याद रखना है कि 20% को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेघा पाटेकर ने। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है मेघा पाटेकर, राइट उत्तर होगा हमारा 12 का। ठीक है, अब देखिए कि 13 नंबर प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे, 13 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? ठीक है, तो किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो यहाँ पे श्वेत क्रांति के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 13 का क्या होगा? हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? एकदम ध्यान से इसको समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह राजस्थान में है। ठीक है, किस में है? हमारा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या हमारा बोल रहा है कि भारतीय रसायन उद्योग
एशिया में स्थान है, ठीक है। तो दूसरा स्थान है भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में कौन सा स्थान है, एशिया जो महाद्वीप है, एशिया के यानी जो एशिया जो महाद्वीप है उसमें कितना नंबर पे रसायन उद्योग का नाम है, तो दूसरा नंबर पे, ठीक है, भारत का, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारा 15 का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, ठीक है। तो भारत की पहली रेलगाड़ी था जो 1853 में चलाया गया था, ठीक है। तो 1853 में देखिए यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, ए में भी नहीं, बी में नहीं, सी, देखिए डी में हमारा 1853 है, ठीक है। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट उत्तर होगा 16 का, ठीक है। अब 17 नंबर प्रश्न क्या हमारा, देखिए कि सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होती है, एकदम ही गलत है। अस्थिरता एवं आपसी फुट में वृद्धि होती है, ये भी गलत है, क्योंकि सत्ता का भागीदारी से एकता और टकराव कब होता है, ठीक है। विविधता में वृद्धि होती है, एकदम गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, एकदम सही बात है कि सत्ता की भागीदारी का एक सही लाभ है कि विभिन्न समुदायों के बीच क्या होता है, टकराव में कमी। तो ऑप्शन नंबर डी 17 का हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या हमारा, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन, ठीक है, के देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ठीक है। तो याद रखना है संविधान, प्रावधान और कानून, ठीक है। जो संविधान में कानून है और प्रावधान है उसमें देखरेख का भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है न्यायपालिका, ठीक है। यही जांच करता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है और कैसे काम करना है, ठीक है। यदि संविधान में कुछ गलत होगा कानूनों में और जिससे कि लोगों को दिक्कत होगा तो क्या करेगी न्यायपालिका, उसे खत्म भी कर सकती है यदि कोई सरकार गलत कानून बनाए, ठीक है। तो ये न्यायपालिका देखरेख करती है, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अमेरिका में देखिए 19 नंबर अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1966 ईस्वी में, ठीक है। 1966 ईस्वी में देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या वो बोल्बिया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया, ठीक है। तो बोल्बिया में क्या हुआ कि सरकार जो थी कोचबंदा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। आप देखिए कि 21 नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो ये इलेक्शन कमीशन देता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन बोलते हैं देखिए, लेकिन हिंदी में हम लोग चुनाव आयोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 21 का राइट उत्तर होगा, ठीक है। देखिए कि 22 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, ठीक है। एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें जाति, ठीक है, सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम की रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो एक सीढ़ी नुमा पद देखिए यहाँ पे सजाते हैं, यहाँ पर सबसे ऊंचा, फिर उससे क्या होता है उससे नीचा, फिर उससे नीचा, फिर उससे नीचा। तो ये जो सजाया जाता है इसको हम लोग जाति पंदानुक्रम बोलते हैं, क्योंकि जाति के रूप में सजाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग जाति पंदानुक्रम, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्या है कि सी राइट उत्तर होगा हमारा 22 का, ठीक है। अब आगे देखिए कि 23 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। 23 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 23 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि विकास के लक्षण है, ठीक है। तो विकास के लक्षण क्या है हमारा, आय में वृद्धि, एकदम सही, आय में भी वृद्धि, जाति पंदानुक्रम ये नहीं, ठीक है। और सी क्या है स्वस्थ सुविधाओं का विस्तार, एकदम सही है। डी नंबर क्या है नियमित रोजगार, ठीक है, ये बेहतर रोजगार। देखिए यहाँ पे ना क्या होगा ये तीनों होगा, ठीक है। तो तीनों होगा, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा था तो छूट गया, यहाँ पे क्या होगा बी में इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ बी नंबर का ऑप्शन इनमें से सभी लिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से लिखा गया जाति पंदानुक्रम, ठीक है। तो यहाँ बी नंबर में क्या होगा हमारा, यहाँ पे इसको मिटा के देखिए मिटा देते हैं और ये लिखा है इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा कि इनमें से सभी, ठीक है। 24 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि निम्न में से कौन है, निम्नलिखित में से कि अर्थव्यवस्था का जो विशाल होता है उसको प्रदर्शित करता है, तो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। और क्या है देखिए यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन नहीं, विश्व संस्था संगठन ये भी नहीं, विश्व बैंक ये भी नहीं, तो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसको कौन कौन सकल घरेलू उत्पाद ही क्या करता है कि प्रदर्शित करता है आर्थिक व्यवस्था को, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो होता है हमारा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 25 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, तो याद रखना असंगठित क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 25 का हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है हमारा, एकदम इसको ध्यान से देखना है, वेरी वेरी है, ठीक है, वेरी वेरी आई है, ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो बैंक के लिए आय का जो हमारा प्रमुख स्रोत होता है वो होता है ब्याज, या तो कर्जदाता को जो कर्ज देता है ना उस पर ब्याज लगाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे याद देखिए क्या है ब्याज पर
कर्जों पर ब्याज लगाना, कर्जों पर ब्याज ये भी तो सही बोल रहा है, जमा पर ब्याज, ठीक है, ये भी, ये जमा पर ब्याज ये रॉन्ग है, कर्जों पर ब्याज ये तो ठीक है, करदार और क्या लिखा, कर्जदार और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच अंतर, ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखिए, कर्जों पर ब्याज नहीं, कर्जा पर ब्याज नहीं, ये होगा, ठीक है, कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 26 का राइट उत्तर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कि 27 नंबर क्या है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि विश्व, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का गठन करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो कौन सा हमारा प्रमुख उद्देश्य था वो बताना है। तो याद रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 28 का क्या होगा, राइट उत्तर होगा हमारा, ठीक है। अब आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि भारतीय मानक संस्था का मुख्य कार्यालय कहाँ है, ठीक है। तो जो भारतीय मानक संस्था का संस्थान है, जो उसका मुख्य कार्यालय हमारा दिल्ली में है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट उत्तर होगा फ्रेंड्स। देखिए अब लास्ट प्रश्न है ये हमारा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब वायरल है, एकदम ध्यान से देखना है, मिक्स करके दिया हूँ, ठीक है। 30 नंबर जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखना है कि ये 42वां संशोधन, ठीक है। कौन सा संशोधन होगा, 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन जो है उसमें जोड़ा गया था, तो इसमें लिख देंगे 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर से आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी नए नए वीडियो के। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।